पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। ये सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। ये सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आए, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, ये जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। ये सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। ये तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन ये सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। ये सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। उधर बात जोहते जोहते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा, ये किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। जरा पानी पी लूं फिर देखता हूं। ये सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आए, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। ये सोचकर युधिष्ठिर चल पड़े। उन्हें आगे जाकर देखा कि सामने तालाब है और वही उनके चारों भाई मारे गए हैं। युधिष्ठिर ये दृश्य देखकर बहुत अधिक पीड़ा से भर गए। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे भाइयों को कहा था पहले वे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और सरोवर का पानी पी लिया, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। यक्ष, मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे फिर पानी पिए। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछें। यक्ष, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? तिनकों से भी ज्यादा असंख्य क्या है? युधिष्ठिर, मन हवा से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से भी ज्यादा असंख्य होती है। यक्ष, रोगी का मित्र कौन है? मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन है? युधिष्ठिर, वैद्य रोगी का मित्र है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र है दान। यक्ष, यश का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर, यश का मुख्य स्थान दान है,
सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? मनुष्य का परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण है कार्यकुशलता। दान मनुष्य का परम आश्रय है। यक्ष, लाभों में प्रधान लाभ क्या है? सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर, निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है। सबसे उत्तम सुख है संतोष। यक्ष, दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते? युधिष्ठिर, दया दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है। मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। यक्ष, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं होता? युधिष्ठिर, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है। क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। यक्ष, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य धनी होता है? किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर, काम वासना को त्याग कर मनुष्य धनी होता है। लालच को त्याग कर वह सुखी होता है। यक्ष, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर, लालच के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है। सच्चे लोगों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष, दिशा क्या है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? युधिष्ठिर, सत्पुरुष दिशाएं हैं। जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है। यक्ष, उत्तम दया किसका नाम है? सरलता क्या है? युधिष्ठिर, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है। सुख दुख में मन का एक जैसा रहना ही सरलता है। यक्ष, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? युधिष्ठिर, क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना मुश्किल होता है। लालच सबसे बड़ी बीमारी है। यक्ष, साधु कौन माना जाता है? असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है। निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष, धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर, इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है। मन के मैल को साफ करना परम स्नान है। यक्ष, अभिमान किसे कहते हैं? कौन सी चीज परम दैवीय है? युधिष्ठिर, धर्म का ध्वज उठाने वाले को अभिमानी कहते हैं। दान का फल परम दैवीय है। यक्ष, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पाता है? युधिष्ठिर, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने से काम में जीत हासिल होती है। यक्ष, सुखी कौन है? युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं है, जो दूसरे प्रदेश में नहीं है, जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन भी घर में रहकर साग सब्जी खा लेता है, वही सुखी है। यक्ष, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, हर रोज संसार से प्राणी यमलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? यक्ष, सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर, जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख, अतीत भविष्य में एक समान रहता है वही सबसे बड़ा धनी है। आखिरकार युधिष्ठिर सारे सही जवाब देकर अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लिए। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर यक्ष को प्रसन्न किया। यक्ष ने भाइयों को जिंदा कर दिया और युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित पानी पीकर वापस चले गए।